एक सेठ जी एक बार कथा सुनने के लिए गए, हमेशा जाते थे कथा सुनने के लिए। अब कथा सुनी, सुन के घर आए, लेकिन एक दिन की बात सेठ जी जा नहीं पाए कथा में, तो अपने बेटे से कहा कि बेटा एक काम कर, तू कथा में चला जा आज। सेठ जी का बेटा कथा में गया। कथा में गुरुजी ने बड़े ही गाय का वर्णन करा कि गाय में सारे के सारे देवता विद्यमान होते हैं, गाय की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, गाय को मारना नहीं चाहिए। उसको बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन दुकान पर बैठा तो एक गाय आई और चावल के कट्टे में मुंह डाल दिया, चावल खाने लग गई। उधर से सेठ जी आए, नौकरों से कहा कि अरे कहां चले गए सबके सब, ये गाय नजर नहीं आ रही तुमको, चावल खा रही है। बोले वो छोटे सेठ जी ने कहा कि गाय को भगाना मत। सेठ जी गए दौड़े दौड़े, बोले क्या कर रहा है, गाय नुकसान कर रही है। बोले पिताजी आपने कल कथा में भेजा था तो गुरुजी ने गाय का महत्व तो बताया। बोले तू कथा को घर लेके आ गया? अरे मैं आज तक कथा सुनने के लिए गया और जब आरती हुई खड़ा हुआ तो वहीं झटकार के घर है। तो ये धर्म की हानि होती है कब? जब लोग सुनते तो हैं लेकिन जीवन में कथा को उतारते नहीं हैं, तो ये धर्म की हानि होती है। और जब धर्म की हानि होती है तो क्या होता है? बाढ़ असुर, असुर बढ़ जाते हैं। और संगीत की दृष्टि से अगर अपन देखें तो असुर कौन? जो स्वर में ना हो, है ना, जो सुर में न गाए वो असुर। लगन भैया, जो सुर में न गाए वो असुर। तो और वैसे साज जो है, बाजे मार्केट में मिल जाते हैं। दुकान से अपन साज लेकर के आए, कोई सा बाजा लेके आए, अब उस बाजे को अपन को स्वर में मिलाना है। तो जो स्वर को जानता है, जो पहले से ही कोई स्वर में है, उसके पास में ले जाकर के उसको स्वर में करना पड़ता है, तब जाकर के वो बाजा स्वर में आता है। और एक बार स्वर में उसको मिला लिया, फिर चाहे कभी बजाओ वो उसी स्वर में बजेगा। उसी प्रकार से हम और आप सभी भी परमात्मा की दुकान से आए हैं। उन्होंने अपन को भेज दिया, अपन भी बाजे हैं और अपन को भी स्वर में मिलना है। तो जो पहले से स्वर में मिलाया है कौन? संत गुरुजी। उनके पास में जाएंगे तो अपन भी स्वर में मिल जाएंगे। उनके पास में जाकर के अपन को भी स्वर में मिलना है। तो जो संतों के पास में जाकर के, गुरुजी के पास में जाकर के स्वर में मिल जाए, वो ईश्वर, वो परमात्मा को मानने वाला हो जाएगा। और जो स्वर में ना मिले वो असुर। और कौन बढ़ते हैं? बाढ़ असुर अधम। अधम का अर्थ क्या? एक संत तो बड़ा अच्छा अर्थ बताते हैं, जो कहीं भी आ धमके और आते ही धमाधम मचाने लग जाए वो अधम, पापी। तो जब जब धर्म की हानि होती है तो क्या होता है? बाढ़ असुर अधम और अभिमानी। अभिमानी कौन? जिसने आज तक किसी की ना मानी वो अभिमानी।